अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर नंबर 3 में जो कि इंजाइम्स वाला चैप्टर है, इसमें हमारा लास्ट टॉपिक है इनहिबिटर्स के बारे में। अब इनहिबिट टर्म का मतलब आप जानते हैं, किसी चीज़ को रोक देना। तो इनहिबिटर्स जो हैं ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि इंजाइम की एक्टिविटी को रोक देते हैं टेम्परेरीली या परमानेंटली। ठीक है, तो हमारे पास इनहिबिटर्स जो है इनकी डिफाइन क्या होगी कि दीज आर द सब्सटेंसेस which block the enzymatic activity temporarily और permanently। तो अब इसके अंदर एग्जांपल्स हमारे पास हैं, जैसे कि पॉइजन्स हैं, जिसके अंदर सायानाइट है, और एंटीबायोटिक्स हो सकती हैं। आप देखें यहाँ पे एंटीबायोटिक्स हम बात कर रहे हैं जो कि आमतौर पर बैक्टीरियल सेल्स की ग्रोथ को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो अब वो एंटीबायोटिक्स का वे ऑफ एक्शन क्या है, वो किस तरह से काम करती हैं सेल्स के अंदर जाके, बॉडी के अंदर जाके, कि वो बैक्टीरियल इंजाइम्स जो हैं उनकी एक्टिविटी को रोक देती हैं, उनको ब्लॉक कर देती हैं। ठीक है, तो वो एंटीबायोटिक्स जो हैं एक्चुअली ये क्या है, इनहिबिटर हैं। और उसके बाद एंटी मेटाबोलाइट्स हैं, रिएक्शंस को रोकने वाले सब्सटेंसेस, इंजाइमेटिक रिएक्शंस को रोकने वाले, एंड सम ड्रग्स हैं। ये जो हैं आपके पास एग्जांपल्स हैं इनहिबिटर्स की। तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, डिफाइन इनहिबिटर्स, गिव एग्जांपल्स। तो आप इसको बताएंगे कि क्या होते हैं और इसके एग्जांपल्स देंगे। अब हमारे पास टाइप्स हैं नेक्स्ट इनहिबिटर्स की। तो इसके अंदर बेसिकली हमारे पास जो हैं दो इकसाम हैं, इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स हैं और रिवर्सिबल है, जैसे कि नाम इसका इंडिकेट कर रहा है। इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स जो हैं ये ऐसे इनहिबिटर्स हैं इरिवर्सिबल, जिस तरह से आप रिएक्शंस केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि इरिवर्सिबल होते हैं और रिवर्सिबल होते हैं, इसी तरह से इनहिबिटर्स जो हैं उनकी इंजाइम के साथ अटैचमेंट जो है या बॉन्डिंग जो है वो क्या है, इरिवर्सिबल हो सकती है या रिवर्सिबल। तो इरिवर्सिबल होगी तो इट मीन्स कि वो बाइंडिंग जो है इनहिबिटर की इंजाइम के साथ वो परमानेंट है। ठीक है, और अगर तो इरिवर्सिबल इनहिबिटर जो है यहाँ पे जो इनहिबिटर है ये इंजाइम्स की एक्टिव साइट को जो है वो ब्लॉक कर देते हैं, इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को रोकेंगे, या फिर क्या करता है कि उसकी ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो एक्टिव साइट को ये जो है किस तरह से अफेक्ट कर रहे हैं, एक्टिव साइट के ऊपर जाकर ये इनहिबिटर जैसे सबस्ट्रेट अटैच होता है वहाँ पे अटैच होकर कोविलेंट बॉन्ड बना लेगा, या फिर एक्टिव साइट को फिजिकली ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर सबस्ट्रेट जो है अटैच नहीं हो पाता। वहाँ यहाँ पे एक चीज़ जो आपने याद रखनी है, इरिवर्सिबल इनहिबिटर जो हैं ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि एंजाइम्स को परमानेंटली जो है वहाँ पे सबस्ट्रेट अटैच नहीं हो पाता, टिकी एंजाइम्स को डीनेचर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी आप एग्जांपल लिख सकते हैं, पेनिसिलिन एग्जांपल है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास है रिवर्सिबल इनहिबिटर्स, और ये इनहिबिटर्स जो हैं ये इनके अफेक्ट को वीक, एक तो हमारे पास जो है ये वीक लिंकेज बनाएंगे, और ये रिवर्सिबल इन नेचर होते हैं। इनके अफेक्ट को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। देखिए अगर आपके पास जो है इनहिबिटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, और इसी तरह आप उस टाइम पे सबस्ट्रेट की जब मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो सबस्ट्रेट के पास ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो इंजाइम के साथ रिएक्ट कर सके। तो इस तरह से हम इसके इफेक्ट को क्या कर सकते हैं, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। हमारे पास एग्जांपल्स सॉरी टाइप्स जो हैं नेक्स्ट इसकी रिवर्सिबल इनहिबिटर्स की दो हैं, कम्पिटिटिव इनहिबिटर है और नॉन कम्पिटिटिव है। जैसे कि कम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है ये नाम ही इसका इंडिकेट कर रहा है कि ये ऐसे इनहिबिटर होंगे जो कि मिलते जुलते होंगे, स्ट्रक्चर इनकी सिमिलर होगी सबस्ट्रेट के साथ। ठीक है, कम्पिटिटिव इनहिबिटर ऐसा इनहिबिटर जो कि विच हैव स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी विद द सबस्ट्रेट। ठीक है, अब सबस्ट्रेट के साथ इसकी जो स्ट्रक्चर है मिलती है, तो इसको एक्टिव साइट जो है उसको सिलेक्ट कर लेगी। स्पेशली कौन सी साइट, बाइंडिंग साइट। उसको सिलेक्ट करने के बाद
वो एक्टिव साइट के ऊपर अटैच हो जाएगा। आपने पढ़ा था एक्टिव साइट के अंदर भी दो रीजन्स होते हैं, एक ऐसी साइट है बाइंडिंग साइट जो कि रिकॉग्नाइज कर रही है, उसने रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये सबस्ट्रेट है, ठीक है, और सबस्ट्रेट से मिलता हुआ सब्सटेंस है ना, तो उसको अटैच कर लिया एंजाइम के ऊपर। अब क्या है कि उसकी दूसरी साइड जो है जो कि कैटालाइटिक साइट है, वो एक्टिवेट नहीं होती। तो अब क्या है कि इसके अंदर प्रोडक्ट्स भी नहीं बनती। तो कम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है, इनकी सिलेक्शन जो है ये किस बेस पे एंजाइम के ऊपर अटैच होती हैं, बिकॉज दीज हैव अ स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी विद द सबस्टेट। अब यहाँ पे जो बच्चे आपके पास जो है डायग्राम अगर देखें जो नीचे दी गई है, ये कम्पिटिटिव इनहिबिटर की है। तो इस डायग्राम के अंदर हमारे पास एक एंजाइम है सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज, और इसका सबस्टेट है सक्सीनिक एसिड। जब ये सबस्टेट आकर अटैच होता है तो उसकी प्रोडक्ट बनती है विच इज़ नोन एज फ्यूमेरिक एसिड। और डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है तो इसका काम है कि जो इनिशियल सबस्टेट अटैच हुआ था उसमें से हाइड्रोजन को रिमूव कर देना, डिहाइड्रोजिनेज। तो ये नॉर्मल मैकेनिज्म है जो कि ए के अंदर दिखाया गया है। अब बी के अंदर जो है यही एंजाइम है आपके पास सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज। इसके अंदर इसके सबस्टेट जो है जैसे सक्सीनिक एसिड है उससे मिलता जुलता सब्सटेंस मेलोनिक एसिड आकर अटैच हो जाता है। लेकिन क्या है कि इसको बाइंडिंग साइट ने रिकॉग्नाइज करके अटैच कर लिया है, लेकिन कैटालाइटिक साइट एक्टिवेट नहीं हुई। ये जो आकर इनहिबिटर अटैच हुआ है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे बात की है कि ये जो सब्सटेंस आके अटैच हुआ है इसकी स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी है विद द ओरिजिनल सबस्टेट। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये कौन सा इनहिबिटर होगा, कम्पिटिटिव इनहिबिटर होगा। तो यहाँ पे आप इसकी एग्जाम्पल भी नोट कर सकते हैं कम्पिटिटिव इनहिबिटर की, जो कि हमारे पास मेलोनिक एसिड है और एंजाइम जो है उसके लिए जो है सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज है। दूसरी टाइप आपकी नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं। यहाँ पे जो है कि ये जो इनहिबिटर्स होती हैं दे फॉर्म एंजाइम इनहिबिटर कम्प्लेक्स एट अ पॉइंट अदर देन द एक्टिव साइट। दे आल्टर, ये क्या करते हैं कि एंजाइम की स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं कि उसके साथ जो है वो सबस्ट्रेट जो है आकर अगर ओरिजिनल भी जो है वो अगर अटैच होता है तो उससे क्या होता है कि जो है उसकी प्रोडक्ट्स नहीं बन पाती। अब इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल जो हैं कौन सी है, एलानीन एक अमीनो एसिड का नाम है, ठीक है, और ये एक एंजाइम के लिए नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर का काम करता है, जो कि एंजाइम का नाम है पायरुवेट काइनेज। तो ये हमारे पास लास्ट टॉपिक था इनहिबिटर्स के बारे में। आपको इसमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पहला हमने ऑलरेडी बात की है, डिफाइन इनहिबिटर्स एंड गिव एग्जांपल्स। सेकेंडली द डिफरेंस बिटवीन इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। देन आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है द डिफरेंस बिटवीन कम्पिटिटिव एंड नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स अलॉन्ग विथ एग्जांपल्स।